हेलो जय नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी का मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होता है आज इसके विषय में बात करेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा नंबर लाने से सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन दोस्तों जो रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन होता है वो मेरिट लिस्ट के आधार पर तय किया जाता है। यानी कि आपका सिलेक्शन किस तरीके से होता है और किस तरीके से मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है, आज इस विषय में बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें, अभी आप लोग अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, यानी रिजल्ट आप लोग का आने वाला है। मैं उम्मीद ऐसा करता हूं कि जल्द ही कोर्ट केस का फैसला आने के बाद आपका रिजल्ट 10 से 15 दिन के अंदर जारी कर दिया जाएगा। यानी इस महीने तो नहीं, लेकिन जून के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में रिजल्ट आ सकता है। लेकिन दोस्तों आज मेनली हम लोग मेरिट लिस्ट के ऊपर बात करने वाले हैं कि मेरिट किस तरीके से तैयार होती है। दोस्तों सबसे पहले होता है सीबीटी का स्कोर। जो आपने रेलवे ग्रुप डी में परीक्षा दिया है, परीक्षा में जो आपका स्कोर आया है वो स्कोर सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है मेरिट लिस्ट तैयार करने के लिए। नेक्स्ट होता है नॉर्मलाइजेशन। दोस्तों आपने जो सीबीटी का स्कोर दिया है उसमें जो आपका रॉ स्कोर आया है, रॉ स्कोर आने के बाद उस नंबर को नॉर्मलाइज किया जाता है। नॉर्मलाइज का एक अलग फार्मूला रेलवे अपनाता है, यानी कि सबके नंबरों को इक्वल किया जाता है। कोई जैसे कि शिफ्ट हार्ड होता है, कोई शिफ्ट आपको इजी आता है। जैसा आपको पता होगा कि रेलवे में बहुत सारे शिफ्टों में एग्जाम कराया जाता है, कोई शिफ्ट इजी कोई शिफ्ट हार्ड होता है, तो इसका एक अलग नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला होता है। आप कहेंगे तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में बना के आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा कि नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाता है। तो उसके बाद आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाता है सबके नंबर को इक्वल करने के लिए। उसके बाद में होता है आपका जो कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट तैयार होती है, यानी कि आपका कैटेगरी कौन सा है। जैसे कि आप यूआर कैटेगरी से हैं, या आपका ओबीसी कैटेगरी है, या एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस, यानी इस तरह से जो आपकी कैटेगरी है, कैटेगरी वाइज जो कि मेरिट लिस्ट अलग अलग होती है। और उसके बाद जो होता है जोन प्रेफरेंस, यानी कि आपने जोन कौन सा चूज किया है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि जब वैकेंसी आती है तो आप लोग सबसे पहले जोन देखते हैं कि कौन सा जोन हमारे नज़दीक है और किस जोन में वैकेंसी ज़्यादा है और पिछली बार किस जोन की कट ऑफ कम गई थी। ये चीज़ सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कि आप लोग का जोन कौन सा है। यानी जोन के हिसाब से भी आपका जो मेरिट लिस्ट होता है वो थोड़ी ऊपर नीचे होती है। जैसे कहने का मतलब है कोई डेंजर जोन होता है, जैसे कहने का है कि इलाहाबाद हो गया, और आपका चेन्नई तो नॉर्मल में आता है, कोलकाता हो गया, चंडीगढ़ हो गया, ये सभी जो कुछ जोन होते हैं वो आपके डेंजर जोन में आते हैं। तो ये जो जोन का क्राइटेरिया है, ये जोन का अलग आपका मेरिट के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट आपका पोस्ट प्रेफरेंस होता है। आपने कौन सा पोस्ट है, यानी आपने जब जोन चूज कर लिया, जोन चूज करने के बाद उसमें पोस्ट प्रेफरेंस चूज किया जाता है। कि जैसे रेलवे ग्रुप डी में बहुत सारे पोस्ट होते हैं, आपको बता दें पहले लगभग में 18 तरह के पोस्ट होते थे, लेकिन अभी रेलवे में बहुत सारे पोस्ट को हटा दिया है जिसका काम अभी नहीं है, और उन सभी पोस्टों को छोड़कर लगभग में 14 तरह के पोस्ट अभी बचते हैं। जो कि पूरा 14 तरह का पोस्ट तो सभी जोनों में नहीं आता है, लेकिन जहाँ जहाँ जितना भी पोस्ट होता है उस हिसाब से आप अपना पोस्ट प्रेफरेंस ऊपर नीचे देते हैं। जैसे कि ग्रुप डी का फॉर्म भरते टाइम मैक्सिमम कैंडिडेट्स पॉइंट्समैन को 1 नंबर पे डालते हैं और सबसे लास्ट में ट्रैकमैन को डालते हैं, क्योंकि कैंडिडेट्स को पता होता है कि पॉइंट्समैन में प्रमोशन और काम थोड़ा कम होता है ट्रैकमैन की अपेक्षा। काम सब में होता है दोस्तों, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट में ज़्यादा काम होता है और प्रमोशन के कम चांस होते हैं। लेकिन कुछ डिपार्टमेंट में जैसे पॉइंट्समैन हो गया, इसमें आपको प्रमोशन के चांस ज़्यादा और काम कम होते हैं। और कुछ कैंडिडेट अपना जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो सैलरी के हिसाब से भी डिसाइड करते हैं। जैसे कुछ रेलवे ग्रुप डी में कुछ पोस्ट ऐसे होते हैं जिनकी सैलरी अच्छी खासी बन जाती है। जैसे आपकी एक ट्रैक मशीन की पोस्ट होती है, आपका ट्रेन लाइटिंग एंड एसी का पोस्ट होता है, और आपका टेलीकॉम डिपार्टमेंट का एक पोस्ट होता है। ये जो 3 पोस्ट होते हैं लगभग में, इनकी सैलरी बाकी डिपार्टमेंट से थोड़ी ज़्यादा बनती है। तो कुछ कैंडिडेट्स पोस्ट प्रेफरेंस अपनी सैलरी को देख के, कुछ कैंडिडेट्स अपना पोस्ट प्रेफरेंस वर्कलोड को देख के, और कुछ कैंडिडेट्स जो कि प्रमोशन के हिसाब से, आपका प्रमोशन ज़्यादा और प्रमोशन कम के हिसाब से कैंडिडेट्स इसको देख के पोस्ट प्रेफरेंस चूज करते हैं। नेक्स्ट जो होता है पीईटी क्वालिफाइंग नेचर। दोस्तों कुछ कैंडिडेट्स के मन में सवाल होता है कि सर क्या जो पीईटी होता है यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसमें क्या नंबर दिया जाता है, क्या ये नंबर भी ऐड होता है क्या मेरिट लिस्ट को तैयार करने के लिए। दोस्तों आपको बता दें, आपको पीईटी में कोई भी नंबर नहीं दिया जाता है, पीईटी केवल पास करने का होता है। यानी पीईटी केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, उसमें आपको रनिंग करनी होती है और आपको वजन उठा के चलने का जो कि प्रैक्टिस कराया जाता है, आपका टेस्ट लिया जाता है। उसमें प्रैक्टिस नहीं कराया जाता है, टेस्ट लिया जाता है। ये केवल क्वालिफाई करना होता है, इसमें आपको कोई भी नंबर नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट होता है डीवी एंड मेडिकल। यानी दोस्तों जब आपका रिजल्ट आ जाता है, फाइनल मेरिट नहीं बनती है दोस्तों, सबसे पहले आपका जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद आपको डॉक्यूमेंट और मेडिकल के लिए बुलाया जाता है।
पहले रेलवे 1.5 गुना कैंडिडेट्स को बुलाता था, लेकिन अब रेलवे 1:1 में कैंडिडेट्स को बुलाता है, यानी कि जितनी सीटें हैं उतने कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए बुलाया जाता है दोस्तों। उसके बाद जो जितने भी कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट में पास होते हैं और जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, उनको मेडिकल कराया जाता है और उनका मेडिकल जो क्राइटेरिया होता है मेडिकल दिया जाता है। बहुत कम कैंडिडेट्स ग्रुप डी में फेल होते हैं। उसके बाद आपको जो भी मेडिकल क्राइटेरिया दे दिया जाता है, उसके बाद दोस्तों तैयार होती है आपकी फाइनल मेरिट, जो सबसे लास्ट में तैयार होती है। यानी कि फाइनल मेरिट जो बनता है वो आपको इन सारे जो मैंने बताया, पहला CBT स्कोर, दूसरा नॉर्मलाइजेशन, तीसरा कैटेगरी वाइज मेडिकल मेरिट, और चौथा जोन प्रेफरेंस, पांचवा पोस्ट प्रेफरेंस, छठवां PET क्वालिफाई करना, सातवां डिवीजन मेडिकल। ये सभी आपका होने के बाद लास्ट में फाइनल मेरिट बनाई जाती है दोस्तों। जो भी कैंडिडेट जिस हिसाब से उनका मेडिकल कैटेगरी होता है उस हिसाब से उनका पोस्ट प्रेफरेंस देख के पोस्ट दिया जाता है, उनके जोन के हिसाब से। दोस्तों आपको पता होगा कि सभी जोनों का अलग अलग कट ऑफ जाता है। तो दोस्तों ये थी मैंने आपको जो जानकारी बता दी कि फाइनल मेरिट कैसे तैयार की जाती है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।